हत्या है। सरकार को ऐसी घटना पर कठोर होनी चाहिए। साथ साथ इस परिवार को जो एक बच्चे बचे हैं उसको बचा तत्काल हमारी पार्टी, हमारे साथ युवा अध्यक्ष हैं, हमारे नेता लीडर हैं, हमारे सभी बड़े लीडर हैं, अनुभाव सभी लोग, पार्टी तत्काल इनको 50,000 रुपया भी मदद कर रही है। इनको दुकान खोलवाने में पार्टी 2 लाख रुपया मदद करेगी। भले ही कुछ दिन पूर्व केदारलाल गुप्ता नवादा के लिए एक अपरिचित चेहरा थे, लेकिन उनके मौत के बाद अब यह बात नहीं है। वह नवादा ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत के एक चर्चित चेहरा जरूर बन चुके हैं। ये सामूहिक कहें तो आत्महत्या कांड नवादा के कहें तो ये चर्चित जरूर बन चुका है। कुछ देर पूर्व की अगर हम बात करें तो उनके घर पे नवादा के स्थानीय एमपी चंदन सिंह आए हुए थे और अभी अभी जैसे ही वह यहाँ से गए तुरंत 10 से 15 मिनट के बाद पप्पू यादव यहाँ पर आए हैं। वह भी संतावना दे रहे हैं, परिवारजनों से मिल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सिर्फ मिलने से काम नहीं चलेगा। कहें तो जो आत्महत्या हुई है या फिर इसके पीछे राज क्या है, उससे पर्दा जरूर उठाना होगा। तमाम लीडर को ये कहे तो प्रशासन और सरकार से मांग जरूर करनी चाहिए। कहे दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो रहस्य बना हुआ है कुछ एंगल पर, जैसे 3,000 रुपये को लेकर के जो परिवारजनों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है, बार बार से यह आरोप लगाया जा रहा है कि मात्र 3,000 रुपया के चलते किसी की जान चली जाती है, तो क्या यह जायज है? जायज है? नहीं है जायज। तो ये जायज नहीं है। और खास करके इसी एंगल की अगर हम बात करें, 3,000 रुपया के चलते जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है परिवारजनों का कि स्वास्थ्य विभाग पावापुरी भर्ती नहीं लेता है और फिर उन्हें पुनः नवादा भेज दिया जाता है, समय गवाया जाता है और सबूत के तौर पर जो साक्षी कुमारी बच रही थी वह भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे एंगल हो सकता है कुछ और हो, तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव यहाँ पर आए हुए हैं, तो पप्पू यादव कार्रवाई होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग पर। तो तमाम लोगों का अलग अलग राय है। अब ऐसे में कहे पप्पू यादव की क्या राय है उसे भी हम जानने का प्रयत्न है ना। आप खाली सीओ वीडियो को क्यों गरियाते हैं? मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिनका नाम ये लोग लिए हैं मरते दम तक उस पर एफआईआर होगा। पप्पू यादव के आने के बाद इसके बच्चे को मैं अनाथ नहीं रहने दूंगा। मैं गोद लिया हूं। ये जिस रूप से व्यापार करना चाहेगा मैं मदद करके जा रहा हूं, उस रूप से मैं इनकी मदद करूंगा और बेटे की तरह मदद करूंगा। कोई कमी नहीं होगी। लड़ाई बिल्कुल साफ है। भैया अभी हमको सिवान जाना है, जहां 3 लोग, 2 बेटी 1 बाप आत्महत्या कर लिया। सिर्फ खाने के लिए पैसे नहीं थे। कोरोना के बाद, जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद मिडिल क्लास व्यापारी फिनिश्ड हो गया इस इंडिया का। जानवर की तरह जिंदगी जीता है व्यापारी। किसी जात का व्यापारी हो, काश्तकार हो, उसकी लाइफ 200-300 रुपया से ज्यादा कमाने की नहीं। बस या तो दलाल कमा सकता है, या तो माफिया कमाएगा, या तो नेता कमाएगा, या तो पदाधिकारी, या तो जज। इसके अलावा कोई नहीं कमा सकता। या तो पदाधिकारी, या तो नेता, या तो दलाल, या माफिया, या जज। इसके अलावा 90% लोग अब कमा नहीं सकते हैं। बस अपनी बहन का तन ढक ले, अपने भाई को कपड़ा लाके दे दे, माँ की दवाई ले आए, बाप का सहारा बन जाए। इसके अलावा बिहार और इंडिया की स्थिति नहीं बची। बचा आप ही लोग सकते हैं। सोचिएगा, हम आए हैं, हमको जितनी औकात और क्षमता होगी हम लगाएंगे इस परिवार के लिए। जिन लोगों ने टॉर्चर किया है, हम पप्पू यादव हैं, गलतफहमी के शिकार वो लोग ना रहे। मेरे जाने के बाद न्याय को होना पड़ता है, चाहे मर के हो चाहे जी के हो, इसको न्याय मिलेगा। हत्या है। सरकार को ऐसी घटना पर कठोर होनी चाहिए। साथ साथ इस परिवार को जो एक बच्चे बचे हैं उसको बचा तत्काल हमारी पार्टी, हमारे साथ युवा अध्यक्ष हैं, हमारे नेता
लीडर हैं, हमारे सभी बड़े लीडर हैं, अनुभाव सभी लोग, पार्टी तत्काल इनको 50,000 रुपया भी मदद कर रही है। इनको दुकान खोलवाने में पार्टी 2 लाख रुपया मदद करेगी, ताकि ये अपनी चीजों को ये शुरुआत करे। तत्काल इस परिवार, चूंकि बच्चे बिल्कुल अकेला हो चुके हैं, जो यहाँ थे वहाँ 3-3 दिन खाना नहीं खाए। हमारे एक मित्र ने जिस तरीके की घटना 3,000 रुपये के चलते पावापुरी से लौटा देना, यह भी जांच का विषय है और उस पर भी 3 से 2 का मुकदमा लगना चाहिए और यहाँ के अस्पताल पर इंक्वायरी करके उसकी जांच होनी चाहिए और सस्पेंड और डिस्चार्ज करना चाहिए। 3,000 के चलते 2 मौत बाद में हो गई। 3,000 छोटी बहन का एक जिंदगी, या तो वो कोई यूसुफजई मलाला होती या तो स्वयं सू होती। एक जिंदगी 3,000 के चलते चली गई। पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाए होंगे वो, और हम मजाक बने हुए, कोई लेना देना नहीं। तमाशा देख रहा है पूरी सोसाइटी और पूरे लोग। 5 दिनों के बाद आप आओगे यहाँ पर एक आदमी, सरकार के तरफ से कोई नुमाइंदा आज तक नहीं आया है। रहस्य जो बना हुआ है, कोई रहस्य नहीं है, पर्दा उठाता है। परिस्थितियां बात की गई इसको आत्महत्या करने के लिए 3 से 2 का मुकदमा है। जब उन्होंने मरने के पहले उन्होंने अपना बयान दे करके गया, बयान डायरेक्ट डिक्लेरेशन होता। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कार्रवाई सर जरूरत होगा तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। यदि सरकार ने नहीं सुनी तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। इस मामले को मैं छोड़ूंगा